साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या बड़ी है और हम सभी काफ़ी परेशान हुए हैं। और जब से हमारी योजना बंद हुई तब से अब तक हमारे संगठनों ने पुरजोर मेहनत किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कहीं ना कहीं कमी आई हमारे और आप में। जब उन लोगों ने आवाज़ दिया, हम मुकम्मल वहाँ पहुँच ना सके। सबसे बड़ी कमी हमारी है, हम अपने संख्या बल दिखा ना सके, जिससे संगठनों का भी मनोबल टूट सा गया। लेकिन हमारे शिक्षक साथियों ने और कुछ जो बच्चे कुछ संगठन हैं, जो जिम्मेदार हैं संगठन हैं के लोग हैं, उन लोगों ने सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाती रही। उन संगठनों ने एक ही मांग किया कि हमारी योजना जो केंद्र सरकार ने बंद कर दी है, पूर्णतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जाए। साथियों, इसमें शक की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने, मंत्री, सांसद, विधायकों से मिला, सभी लोगों ने यही जवाब दिया कि आप परेशान मत रहिए, आपका योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित होगा। हमारे कई साथी, बलिया के साथी, संघर्षशील साथी दानिश आज़ाद साहब से मिले। दानिश आज़ाद साहब ने कहा, भरोसा रखिए, ये योजना हम यूपी से चलाएंगे और आप सबको सम्मान देंगे। साथियों, समय बीतता गया, वादे यूं ही पड़े रह गए और दिल हमारा टूटता गया, भरोसा उठता गया कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बन गई, कोई आगे रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। हम उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं, आगे भी खाई पीछे भी खाई सॉरी, आगे जाएं तो गड्ढे में गिरें, पीछे जाएं तो गड्ढे में गिरें। हम उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं, जिस मदरसे में हमने 15 से 20 साल दिया हो, अपने जीवन का अनमोल वो समय हमने मदरसे में व्यतीत किया, आज हम बेरोजगार हो गए पल भर में। साथियों, जब हमारे शिक्षक साथियों ने पहली बार ओपी राजभर जी से मिले तो उन्होंने कहा कि आपका मामला हमारे नज़र में है, हमारी सरकार की नज़र में है और इस योजना को हम चलाएंगे। जब वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने तब की बात है। साथियों, इसी बीच संसद में सवाल किया गया माननीय विधायक जी के द्वारा कि इन टीचरों का क्या होगा। तो उन्होंने साफ कहा था, कभी इस विषय में हमारे कैबिनेट में या हमारे सरकार में कोई विचार नहीं किया गया है कि क्या कैसे किया जाए, क्या नहीं किया जाएगा। स्पष्ट जवाब दे दिया। साथियों, कुछ दिन के बाद अभी हाल ही में शिक्षक साथी फिर उनसे मिले, मीडिया कर्मी भी वहाँ मौजूद थी। मीडिया कर्मी ने सवाल किया मदरसों को लेकर, क्या मदरसों को मोनेटाइज करेंगे? जो 21,000 शिक्षक हैं उनका मानदेय भुगतान कब होगा? और ये योजना कि योजना राज्य सरकार का संचालित करेगी। माननीय मंत्री जी ने बड़ा घुमा फिरा के सवाल का जवाब दिया, कई आरोप मदरसों पे गढ़ दिए। बहरहाल दानिश आज़ाद साहब जी ने, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, सभी विभाग के मंत्री,
कर्मचारी और सभी लोग मौजूद थे। वहाँ पर हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया कि 21,000 शिक्षकों को, 22,000 शिक्षकों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम उनके लिए कोई नई स्कीम बनाकर उनकी बेहतरी के लिए अच्छे काम करें, कि हमारे पास बजट है। साथियों, याद रखो और भरोसा रखो कि हमारी आवाज़ बुलंद हो रही है और योजना को संचालित करने के लिए आवाज़ जो उठी है इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल होगी। और हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर कि महाराष्ट्र और झारखंड की तरह, जैसे महाराष्ट्र और झारखंड ने अपने राज्यों के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मानदेय देकर सम्मानित किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सभी को सम्मानित करेंगे। बहुत दयालु हैं वो, देर है पर अंधेर नहीं है, ये भरोसा रखो साथियों, क्योंकि ये योजना तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलना ही चलना है। हमारे संगठनों ने मांग तेज किया चालू करने के लिए, फिर हमारे शिक्षक साथी लगे हुए हैं, एक के बाद एक मंत्री से, विधायक से, सांसद से संपर्क साधे हुए हैं कि सर हमारी योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित करा दीजिए। तो मान के चलो, क्योंकि आपका मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट ने 2 बार भुगतान करने का आदेश दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी सुनवाई हुई नहीं है, लेकिन जिस दिन सुनवाई हुई मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित होगी। हम सभी का मेहनत रंग लाएगा। साथियों, दुआ कीजिए और भरोसा रखिए, मेहनत से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, और जहाँ जिससे हो सके आप अपने अपने स्तर से लड़ते रहिए। अपनी आवाज़ उन मंत्रियों तक, उन सांसदों तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, किसी भी माध्यम से तक पहुंचाते रहिए। खासकर गोरखपुर के नज़दीक जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, मैं उनसे मोहताना अपील करता हूं कि जब भी आपको समय मिले, जो हमारे हिंदू साथी भाई हैं शिक्षक साथी, वो उन सभी से चाहता हूं मैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आप कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढें, संपर्क कोई बनाइए कि माननीय मुख्यमंत्री से आप डायरेक्ट मिल लें, आप गोरखपुर के नज़दीक वाले, और उनसे मिलकर अपनी राय रखें। सर हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और हमारी मांग ये है कि हमारा बकाया भुगतान करते हुए हमारी योजना को राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया संचालित कर दीजिए। तो सरकार इतनी कठोर नहीं है, अपनी जनता के पर नरम होती है, उसकी आवाज़ को सुनती जरूर है। तो अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए। और जो शिक्षक साथी हमारे बलिया के हैं वो दानिश आज़ाद साहब से संपर्क करें और अपनी आवाज़ पुनः उन तक पहुँचाएँ कि सर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारी पुकार सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी योजना का संचालित करा दीजिए। अरे पुराना बकाया अगर देने के लिए नहीं तैयार हैं तो नए तरीके से इस योजना को हमारा संचालन कर दीजिए, और हमें एक सम्मानजनक वेतन जो होता है एक अध्यापक का 20,000, 21,000, 25,000 एक सम्मानजनक वेतन हमको देकर सम्मानित करें। साथियों, आप मेहनत करिए और विश्वास रखिए, इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।